आदरणीय बंधुओं, सादर प्रणाम। आज हम सब एकत्रित हुए हैं उस महान आत्मा को याद करने के लिए जिन्होंने न केवल भारतवर्ष की आत्मा को झकझोरा था बल्कि मानवता को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी, दिशा दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल एक संत नहीं थे, वे सच्चे अर्थों में एक नीर क्षीर विवेकी परमहंस थे। तुलसीदास जी ने संत की उपमा कपास से दी है, जिसे चरखे, करघे, घाट, दर्जी इन सब की कसौटी से गुजरना पड़ता है, तभी वह वस्त्र बन करके लोक सेवा करता है। ठीक वैसे ही दयानंद जी का जीवन भी तप, त्याग और यातनाओं की एक अमिट गाथा है। गृह त्याग के बाद पिताजी की बंदिशें, गुरु विरजानंद जी की कठोरता, जनता का विरोध, विष देने के प्रयास, तलवारों का हमला, तांत्रिकों की घेराबंदी और अंत में जोधपुर में घातक विष, ये किसी भी साधारण व्यक्ति को तोड़ सकते थे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की साधना, उनका धैर्य, उनका आत्मबल असाधारण था। वे कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने जीवन को एक यज्ञ बना दिया था और उस यज्ञ में अपने कष्टों की आहुति देते हुए वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। वे चाहते तो हिमालय की गुफाओं में बैठ करके समाधि का सुख भोग सकते थे, मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत मुक्ति का लक्ष्य नहीं चुना। उन्होंने समष्टिगत मुक्ति, मानव मात्र की उन्नति, उसको ही अपना धर्म बनाया। महर्षि दयानंद सरस्वती सहनशील थे, किंतु अन्याय और असत्य से समझौता उन्होंने कभी नहीं किया। जब महाराजा उदयपुर ने उन्हें नाथ द्वारे की गद्दी देने का प्रस्ताव दिया और मूर्ति पूजा का विरोध न करने की शर्त रखी, तो स्वामी जी ने निर्भीक होकर के कहा, मैं अपने उस स्वामी की आज्ञा मानूंगा जो ब्रह्मांड का सम्राट है, न कि तेरी, जिसके राज्य से मैं एक दौड़ से बाहर जा सकता हूं। ऐसा होता है एक सच्चा संत जो केवल सत्य का पुजारी होता है। मनसा वाचा कर्मणा। महर्षि जी को दुनिया की नामवारी चाहिए होती तो वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख बन जाते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वेदों में उन लोगों की आस्था नहीं है तो उन्होंने उस सारी प्रसिद्धि को ठोकर मार दी। वह अपने हर अनुयायी को सत्य का उपासक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आर्य समाज के नियमों में सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने का उपदेश दिया। उनके लिए धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं था, बल्कि सत्य के अनुरूप आचरण था। स्वाभिमान का एक उच्च आदर्श भी शायद ही कहीं देखने को मिले। जब कलकत्ता में लॉर्ड ब्रुक ने सुरक्षा देने और अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा करने को कहा तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, मेरा रक्षक भगवान है और मैं अपने देश में विदेशी राज्य को स्वदेशी से कभी श्रेष्ठ नहीं मानता। इतने बड़े संत होते हुए भी वे विनम्र थे, सहज थे। मेरठ आर्य समाज में जब उन्हें संरक्षक बनाने का अनुरोध हुआ तो मुस्कुरा करके बोले, मैं तो तुम्हारा सदस्य भी नहीं हूं, केवल दर्शक हूं। अगर मुझे संरक्षक बनाओगे तो फिर उस परमेश्वर को क्या मानोगे, उस परमेश्वर को क्या कहोगे। वे कठोर दिखते थे लेकिन अंदर से करुणा के सागर थे। जब उन्होंने गंगा किनारे एक माँ को अपने बेटे की नग्न लाश प्रवाहित करते देखा तो ऋषि फूट फूट करके रो पड़े, और जब उन्हें विष देने वाले अपराधी को उनके सामने लेकर के आया गया तो उन्हें सजा देने की जगह मुक्त कर दिया और बोले, मैं बंधन नहीं मुक्ति देने आया हूं। महर्षि दयानंद जी का जीवन हमें यही सिखाता है, सत्य के लिए जियो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ और सेवा और करुणा का भी छोड़ो मत। आज के इस पावन अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम भी उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, सत्य और धर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाएंगे और आर्य समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे। यदि इतना हम कर पाते हैं तो ही हम सच्चे अर्थों में ऋषि दयानंद को अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।